वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे कार्य तथा ऊर्जा, जिसमें आज का टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता क्या है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे सदैव सापेक्ष रूप में मापा जाता है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा यदि मेज के बल के सापेक्ष मापें तो शून्य होगी, परंतु पृथ्वी के तल के सापेक्ष मापने पर ये मेज की ऊंचाई पर निर्भर करेगी। विभिन्न प्रकार की स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, आणविक स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय या द्रव्यमान ऊर्जा आदि विभिन्न प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं हैं। एक रबड़ बैंड लेकर, यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ, एक रबड़ बैंड लेकर इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचने पर छल्ला खिंच जाता है तथा सिरे को छोड़ देने पर यह अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। स्पष्ट है कि स्थिति विशेष के कारण रबड़ के छल्ले ने स्थितिज ऊर्जा संचित कर ली थी। तो यहाँ ऊर्जा कौन सी संचित हुई? स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार देखो एक अन्य क्रियाकलाप है। एक स्प्रिंग लेकर इसके एक सिरे को पकड़ते हैं तथा दूसरे सिरे को अपने मित्र को पकड़ाकर थोड़ा खींचने को कहते हैं। अब स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। स्प्रिंग ने किस प्रकार की ऊर्जा उपार्जित की तथा संपीड़ित करने पर भी क्या स्प्रिंग ऊर्जा उपार्जित करेगी? हाँ, संपीड़ित करने पर स्प्रिंग ऊर्जा उपार्जित करेगी, वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। एक खिलौना कार लेकर उसमें चाबी भरकर कार को जमीन पर रखते हैं तो ये चलने लगती है। इसमें ऊर्जा कहाँ से है? चाबी भरते हैं तो चाबी को घुमाते हैं। अब जितनी ज़्यादा बार घुमाएंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी, और जैसे हम छोड़ते हैं तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के कारण खिलौना चलने लगता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाकर इसे छोड़ने पर ये नीचे गिरने लगती है और अधिक ऊंचा उठाने पर ये और अधिक कार्य कर सकती है। इसमें ऊर्जा कहाँ से आई? तो देखो वस्तु को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। हाँ, जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और अधिक ऊंचाई पर उठाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा हो जाती है, फिर कार्य भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, बांस की खपच्ची लेकर इसका धनुष बनाकर एक हल्की डंडी लेकर इसका तीर बनाते हैं। डोरी को चित्रानुसार खींचते हैं और तीर को मुक्त करते हैं तो तीर को धनुष से दूर जाते हुए हम देखते हैं। धनुष की आकृति में परिवर्तन को नोट करते हैं। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है और इससे तीर क्या होता है? गतिमान होकर दूर तक जाता है। तो जब हम खींचते हैं तो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है, जैसे हम छोड़ते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे तीर गतिमान होता है। तो यहाँ स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों यहाँ कार्य करती है। तो देखो रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, खींचने पर स्प्रिंग ऊर्जा उपार्जित करती है। क्या संपीड़ित करने पर भी उपार्जित करती है? छोड़ने पर स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है। खींचने के दौरान किए गए कार्य के कारण स्प्रिंग ऊर्जा उपार्जित करती है। हाँ, स्प्रिंग संपीड़ित करने पर भी स्थितिज ऊर्जा उपार्जित करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, फर्श पर चाबी भरकर खिलौने को रखने पर यह चलता है। क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटनों की संख्या पर निर्भर है? उत्तर, किया गया कार्य लपेटनों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटनों पर निर्भर करती है। लपेटनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें ऊर्जा उतनी ही अधिक संचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक उठाने पर उसमें अधिक ऊर्जा समाहित हो जाती है। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखो निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर उसमें समाहित ऊर्जा और बढ़ जाती है। बांस की खपच्ची से बने धनुष और हल्की डंडी से बने तीर को धनुष की डोरी पर रखकर और डोरी को खींचकर तीर को छोड़ते हैं। तीर धनुष से दूर क्यों जा गिरता है?
धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा को जैसे हम छोड़ते हैं जो कि तीर में है तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जाकर गिर जाता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो देखो किसी वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वह गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करने से बनती है। वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी किया गया कार्य यहाँ गुरुत्वीय बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गुरुत्वीय बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा को EP से प्रदर्शित किया जाता है, तो EP बराबर, तो देखो यहाँ जो बल लगाया गया है वो गुरुत्वीय बल है जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये बल यहाँ जो होगा वो F बराबर क्या हो जाएगा? mg के बराबर होगा। F बराबर क्या होगा? mg। यहाँ विस्थापन जो हुआ है वो ऊंचाई है, यानी कि यहाँ विस्थापन s बराबर h होगा, ऊंचाई को s से लिखते हैं। तो यहाँ बल जो हुआ वो तो क्या हो गया? mg। बल क्या हो गया? mg। और जो यहाँ विस्थापन हुआ वो क्या हो गया? h। और जो EP है वो किसके बराबर होगी? किए गए कार्य के। तो किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर mg इंटू h। mg इंटू h को हल किया तो क्या हो गया? mgh। तो EP यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी? mgh के बराबर होगी। क्लियर है? अतः पृथ्वी तल पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर एक पानी की टंकी रखी है और उसमें पानी को नीचे गिराया जाए, तब इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कार्य में परिवर्तित होती है। यदि इसे एक चक्र पर डाला जाए तब पानी द्वारा किए गए कार्य के कारण इसकी पंखुड़ियाँ घूमने लगती है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर स्थितियों में अंतर पर निर्भर करता है, उनके पथ पर निर्भर नहीं करता। इन दोनों स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? mgh है। देखो यहाँ पर जो है ये तल है, यहाँ से वस्तु को यहाँ h ऊंचाई पर उठाकर m पर लाया, तो यहाँ m द्रव्यमान हो गया, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य किया गया, ऊंचाई h हो गई। ये तल है, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ ले जाया गया है, तो ये m द्रव्यमान की वस्तु है जिसे इस तल से उठाकर ये ले गए। अब ऊंचाई को इस प्रकार से नहीं मापेंगे, ये गलत। ऊंचाई सीधी, यानी इस वस्तु से तल से वस्तु की ऊंचाई जो होगी वो कितनी? h, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? h। सीधी ऊंचाई ली जाती है, ये ऊंचाई यहाँ नहीं ली जाएगी। यानी कि ऊंचाई जो होगी यहाँ पर वो सीधी ली जाएगी, यानी वस्तु पर जो कार्य किया गया है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, वहाँ सीधी ऊंचाई ली जाती है। वो ऊंचाई किस पथ से वो कार्य हुआ है उस पर निर्भर नहीं करता है। देखो यहाँ 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इसमें विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ दिया है। तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे क्या? m द्रव्यमान वस्तु का कितना? 10 kg। ऊंचाई h, यानी विस्थापन यहाँ ऊंचाई होगी, तो विस्थापन क्या होगी? ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा EP बराबर क्या होगा? mgh। हमने पढ़ लिया ये सूत्र। m कितना? 10 रख दिया, g कितना है? 9.8 रख दिया, और h कितना है? 6। गुणा किया, सबको कितना आ गया? 588 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 588 जूल, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन हो गया, और ये मीटर न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। परिकलन में सरलता है, जी का मान यहाँ हमें सीधा ही दिया हुआ, राउंड ऑफ कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिया है वस्तु का द्रव्यमान कितना? 12 kg। EP स्थितिज ऊर्जा 480। अब हमें ज्ञात क्या करना है? EP दिया हुआ है, M दिया हुआ है, G दिया हुआ है कितना?
10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ h हमें ज्ञात करना है तो इस सूत्र से हम लिख लेंगे h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर EP बटा mg। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर लिख लेंगे EP बटा mg। ठीक है, यहाँ इस सूत्र से लिख लिया हमने h बराबर EP बटा mg। EP कितना है 480, ठीक है, m कितना है 12, ठीक है, और g कितना है 10। तो यहाँ 12 को 10 से गुणा कर दिया 120 हो गया। देखो यहाँ ध्यान रखना m किलोग्राम में आएगा, स्थितिज ऊर्जा जूल में होगी, ठीक है, g गुरुत्वाकर्षण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h मीटर में होगा, ठीक है। तो 480 0 से 0 कट गई, 12 एकम 12 12 चौक 48, 4 मीटर। आंसर कितना हो गया, 4 मीटर। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, यानी वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखो यहाँ क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं, तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।